आज मैं आप सबको एक गांव की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरी घटना ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था, एक लड़की थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़का जहां बुलाता लड़की भी पहुंच जाती और लड़की जहां बुलाती लड़का भी पहुंच जाता। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इन दोनों के बीच अफेयर काफ़ी आगे तक बढ़ चुका था। लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, आप सब तो जानते हैं। किसी न किसी तरह से दोनों की ये जो चोरी चोरी मिलना जुलना था, आम आदमी को भी पता चलने लगी। लोग शक तो करते थे, लेकिन कोई रंगे हाथ इन दोनों को पकड़ नहीं पाता था। एक दिन लड़की के पड़ोसी और लड़की के घर वालों ने प्लान बनाया कि किसी न किसी तरह से इन दोनों को पकड़ा जाए। फ़िलहाल प्लान तो बन गया, अब इंतज़ार होने लगा कि कब लड़का लड़की से मिलने आएगा। और उसी समय लड़की ने भी लड़के को बुला ही लिया। लड़की ने अपने घर के बगल ही उसको बुलाया था। वो बाहर निकली, लड़का भी आया, दोनों मिले जुले। 2-4 बातें ही हुई थी कि चारों तरफ से लड़की के घर वालों ने और पड़ोस वालों ने घेर लिया दोनों को। दोनों पकड़े गए। रात के अंधेरे में से दोनों को दिन के उजाले में लाया गया। एक तरफ लड़का था, एक तरफ लड़की। दोनों से सवाल पूछे जाने लगे। लड़के से जब पूछा गया कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, तो लड़के ने सीधा सीधा सच बता दिया कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और इससे मिलने आया हूँ, क्योंकि आज इसने फ़ोन करके मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अब लड़की की बारी थी। लड़की से पूछा गया कि क्या तुमने इस लड़के को मिलने के लिए बुलाया है। लड़की ने एक बार तो संकोच किया, कुछ नहीं बोली, सिर नीचे करके खड़ी रही। फिर दोबारा उससे पूछा गया कि क्या तुमने लड़के को बुलाया था मिलने के लिए। लड़की ने बोला, नहीं, मैं नहीं जानती इसको, मैंने इसे नहीं बुलाया था। तो सबने पूछा कि तुम इसके साथ कर क्या रही थी, अगर तुमने इसे बुलाया नहीं था तो तुम इसके साथ कर क्या रही थी, हमने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। तो लड़की ने सीधा सा जवाब दिया कि मैं शौच के लिए उठी थी, तभी ये पता नहीं कहाँ से आ गया और मुझसे बात करने लगा। लेकिन लोगों ने देखा था कि तुम भी बात कर रही थी। तो लड़की ने बहाना बनाया कि हाँ, मैं तो चली आ रही थी, इसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मेरे साथ बात करने लगा। अब लड़का बेचारा एकदम अवाक, एकदम आश्चर्यचकित कि ये क्या बोल रही है, इसी ने तो मुझे बुलाया था मिलने के लिए और आज नहीं, हम तो कई बार मिल चुके हैं। लड़के ने पूछा, अरे तुमने तो बुलाया था मुझे। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने कब बुलाया था, तुम ही मेरे पीछे पड़े रहते हो, जब देखो तब मेरा पीछा करते हो, मुझसे बात करने की कोशिश करते रहते हो। इतना कहने के बाद लड़की जोर जोर से रोने लगी। लड़का भी अब तक समझ चुका था कि अब मेरा गेम ओवर हो चुका है। अब वो कर भी क्या सकता था, जब साथ देने वाला ही धोखा दे दे तो किया भी क्या जा सकता है। वो चुपचाप खड़ा रहा। घर वालों ने, पड़ोस वाले ने जमकर उसकी कुटाई की और उसे उसके घर वालों के हवाले कर दिया, साथ ही पुलिस में FIR भी कर दी। दोस्तों, गांव में जो प्रेम प्रसंग चलते हैं, शायद उनका यही अंजाम होता है। हमेशा लगभग 90% केस में लड़के को दोषी बनाया जाता है और लड़कियां चुपचाप निकल लेती हैं। लेकिन आरती और छोटू का मामला जब मैंने सुना तो मुझे ताज्जुब हुआ कि कोई लड़की किसी लड़के को इस हद तक भी चाह सकती है कि उसके मरने के बाद भी उसकी विधवा बनकर जीने को तैयार है और पूरे समाज से लड़ने को तैयार है इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। इस मामले में मैं आरती की तारीफ करता हूँ, उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि आरती एक बहादुर लड़की है। अब आप कहेंगे कि माँ बाप की इज्जत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप की इज्जत का ख्याल बेशक रखना चाहिए, लेकिन अगर माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना है तो प्यार ही मत करो ना। क्यों माँ बाप से चोरी छुपे प्यार कर लेते हो और जब प्यार की परीक्षा की बारी आती है तो मुँह फेर लेते हो। अगर माँ बाप की इज्जत करना ही है तो प्यार से दूर रहो, या फिर प्यार करो तो खुल के करो। मेरा यही कहना है। आपका जो भी कहना हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।